ज्यादा मांग कर ली, लेकिन पिता सिर हिला करके कहेगा नहीं बेटी, ज्यादा कुछ नहीं मांगा, छाती से लगा लेगा, बहुत छिपाने की कोशिश करेगा, लेकिन वो बात नहीं छिपेगी। बेटी आखिर समझ ही जाती है, पिता भला रो क्यों रही हो तुम? तो बेटी जब ये पूछेगी कि पिता रो क्यों रही हो, तो पिता के मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलेगी, बेटी ज्यादा कुछ नहीं मांगा, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि 4 महीने बाद, 3 महीने बाद तू पराई हो जाएगी, तेरे सिर से मेरा अधिकार छूट जाएगा, तू पराई हो जाएगी लाडो। तो बेटी फूट फूट करके रोने लगती है, जवाब देती है कि पिता संसार के सारे लोग कहते रहे कि तू पराई है, एक दिन पराई हो जाएगी, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन आज मैं तुम्हारे मुंह से सुन रही हूँ कि मैं पराई हूँ, बेटा मैं पराई हो जाऊंगी। वो पिता फूट फूट करके रोने लगता है। कोई पिता ये नहीं चाहता है कि मेरी बेटी की शादी ऐसे घर में हो जो कि मेरी बेटी को दुख मिले, कष्ट मिले। हर पिता एक ही बात सोचता है कि मेरी बेटी की शादी ऐसे घर में हो जो कि मेरी बेटी सारी जिंदगी खुशी खुशी से रहे। शादी के बाद में बेटी चाहे कितना भी रो, पहले चाहे कितना भी रो, कुंवारी हो बेटी चाहे कितना भी घर पर रो, लेकिन पिता को बुरा नहीं लगेगा। लेकिन जिस समय शादी हो जाती है, अगर बेटी घर पर आई और बेटी की आंख में एक भी आंसू देख लिया तो पिता का कलेजा फट जाता है। क्या बात है जो मेरी बेटी ऐसे रो रही है। ध्यान रखना, एक व्यक्ति तो इतना रोता है जिसे नहीं रोना चाहिए। भला पूछते भाई तू क्यों रो रहा है, तो वो भाई कहता है क्या बताऊं भैया, जब भी मैं लड़ा, जब भी झगड़ा तो अपनी तरफ से ही झगड़ा। इससे एक बहन भाई का प्यार था, ये लड़ाई नहीं थी। जब तक मैं नहीं आ जाता था तब तक खाना नहीं खाती थी, 1000 बार फोन कर देती कहाँ है, कहाँ मर रहा है, खाना नहीं खाना। और जब तक मेरे साथ बैठ कर के भोजन नहीं कर लेती थी तब तक इस पगली का पेट नहीं भरता था। आज मेरा ख्याल रखने वाली मुझसे चली गई। ध्यान रखना, एक व्यक्ति तो ऐसा रोता है जो खुल करके नहीं रो पाता है माताओं। वो है बेटी का पिता, वो है बेटी का बाप, जो कि खुल करके बेचारा नहीं रोता है, अंदर घुट घुट करके रोता है। भैया अगर किसी के घर पर भोजन करने के लिए जाओ तो भोजन अच्छा नहीं बने तो कह देना ये भोजन अच्छा नहीं है। अगर किसी की बेटी की शादी में भोजन करने के लिए जाओ तो कभी ये मत कहना कि भोजन अच्छा नहीं बना, क्योंकि वो पिता सारी जिंदगी की मेहनत अपनी बेटी की शादी में लगा देता है। सारे लोग तैयार हो जाते हैं, देखा होगा जब जयमाला का नंबर पड़ता है तो सारे लोग तैयार हो जाते हैं, लेकिन वो पिता खुद के कपड़े बदलना भूल जाता है, नंगे पैर भाग रहा है। खाना खा लिया तो खा लिया, ना खाली पेट भाग रहा है। कहते हैं भाई तू तो कपड़ा बदल ले, आखिर कपड़े तो पहन ले। तो वो पिता कहता है ना बस मेरी बेटी अच्छे घर में पहुंच जाए, मैं तो ठीक हूँ, ऐसे ही ठीक हूँ। जब विदाई का नंबर आता है तो देखा होगा कि 2-3 घंटे पहले से वो पिता दूर रह जाता है, बेटी से दूर हो जाएगा, एक कुन्ने में पड़ा पड़ा रोएगा। बेटी की जब विदा होती है तो बेटी फूट फूट करके रोती है, कहती है मेरे बूढ़े बाप को तो बुला दो, जाते जा करके अपनी बेटी को विदा तो करके आ। तो वो पिता रो करके कहता है क्षमा करना, मेरे अंदर वो क्षमता नहीं है, मेरे अंदर वो ताकत नहीं है जो मैं अपनी बेटी को छाती से लगा करके विदा कर दूं, अपनी बेटी को डोली में बैठा दूं, नहीं है मेरे अंदर वो क्षमता। बेटी की विदाई करने के बाद में वो पिता एक कुन्ने में जाकर के माता फूट फूट करके रोता है, कहता है आप 2-4 दिन तक मुझसे बात नहीं करना, क्योंकि मेरे शरीर में वो क्षमता नहीं है, ताकत नहीं है जो मैं तुमसे बात कर लूं। लक्ष्मी घर से गई, वो गई, लेकिन मेरे हाथ पैर तोड़ करके चली गई। वो पिता होता है, लेकिन माताओं एक पिता सर की जो बेटी होती है ना, पिता के सर की पगड़ी हुआ करती है। कभी ऐसा गलत कदम ना उठाएं, ऐसा गलत काम ना करें जो समाज में हमारे पिता का सर नीचे हो। हमेशा ऐसा बहादुरी का काम करिए जो कि
हमारे पिता समाज में सर उठा करके बात कर सके, लेकिन जब वो पिता विदा करता है अपनी बेटी को छाती से लगा लेता है, फूट फूट करके रोता है। तो आज बेटी रो करके कहती है कि पिता मत रो। तो आज रो करके एक ही बात कहती है रो करके एक ही बात कहती है। पिता कहता है बेटी तू जा रही है मुझे छोड़ करके, जाने के बाद में अपने सास ससुर अपने पति का ख्याल रखना। बेटी रो करके कहती है पापा अपनाना पड़ता है। जो बेटी सबसे पहले भोजन करने वाली माताओं ससुराल में जाने के बाद में दो रोटी अपने हाथ में पकड़ने के बाद एक कुन्ने में बैठ करके खा लेती है, वो बेटी हुआ करती है। फोन करके कहेगी माँ पापा अच्छे, पापा काफी दिन हो गए मुझे लेने के लिए क्यों नहीं आई, क्या कोई भूल बन गई? बात कर लो पापा मुझे ले जाओ, चुपके से फोन करेगी। तो पिता फोन करता है मैं बेटी को लेने के लिए आ रहा हूँ, ससुर मना कर देते हैं हम नहीं भेजेंगे। वो बेटी फिर से फोन करती है पापा क्या बोला, मना कर दिया। वो रो करके कहती है पापा सब ठीक तो है, अपना ख्याल रखना पापा। देखा होगा कि जब कड़ी सर्दी पड़ती है कमरे में बंद हो जाते हैं, सब लोग लेट जाते हैं, पिता कहीं से आता है कहीं से लौट करके, तो चाहे बेटा क्यों ना पास में पड़ा हो आवाज लगाएगा, दरवाजा बजाएगा, कुंडी खोलो। माँ कहेगी लाला पापा आ गए चला जा, तो वो बेटा कहता है नहीं मुझे सर्दी लग रही है। लेकिन बेटी ने जैसे ही देखा मेरे पापा आए हैं, उठ करके खड़ी होगी, दरवाजा खोलेगी, पापा सर्दी लग गई होगी, पापा खाना नहीं खाया है। हर समय बेटी अपने पिता का ख्याल रखती है, वो बेटियां हुआ करती हैं। पापा की सुगंध ससुरे को आग जली, साथ में खेली सब संग सके छूटे, छूटा मेरा घरे अंगना, साजन के संग चली
ख्याल रखना भैया। माताओं वो बेटियां हुआ करती हैं जो हर समय हर वक्त अपने पिता का ख्याल रखती हैं। वही व्यक्ति पीड़ा समझ सकता है जिसने अपनी बेटी के पीले हाथ कर लिए होंगे। अब बेटी बोझ नहीं है, ध्यान रखना मेरे श्रोताओं, बेटियां बोझ नहीं, लेकिन एक जगह बोझ है। अगर गरीब बाप है, उसके पास में धन नहीं है देने के लिए, तो इन धन के लोभियों ने, इन दहेज के लोभियों ने बेटियों को बोझ बना दिया है। अगर थोड़ा भी धन कम रहा तो ध्यान रखना ये चैन से नहीं जीने देते हैं, नाना प्रकार के ताने मारते हैं। बूढ़ा बाप है, उस बाप के पास में कुछ नहीं है, मेहनत करके शादी कर दी। जब मेहनत करके शादी कर देता है, मैंने देखा है कहीं कहीं के बेटियों को घर से निकाल देते हैं, बेटियों को फांसी लगानी पड़ती है, बेटियों को अग्नि में जिंदा जला देते हैं। ये दहेज के लोभियों कभी ये नहीं सोचा कि तुम्हारी भी बेटी कहीं जाकर के एक बहू बनेगी? कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। इन दहेज के लोभियों ने बेटियों को बोझ बना दिया है। लेकिन ओरे विधाता, ओरे प्रभु, इस कन्या का जन्म तू मत देना, ये बहुत बुरा जन्म है। कहीं बेचारी जन्म लेती है तो कहीं फल करके, और कहीं चली जाती है तो कहीं अपना जीवन व्यतीत करती है। उस पौधे को वो पिता 18-20 साल तक पालता है, बड़ा करता है। वो करने के बाद में अपने कलेजे के टुकड़े को दूसरे के हवाले कर देता है। पिता ने अपने कलेजे के टुकड़े को दे दिया, माता ने अपनी आत्मा को दे दिया, भाई ने अपनी परछाई को दे दिया, बहन ने अपने खेलने का खिलौना दे दिया। फिर भी ये दहेज के लोभी पता नहीं क्या क्या करते हैं बेटियों के साथ में। एक गरीब की बेटी है, ससुराल में पहुंच जाएगी। ससुराल में जाने के बाद में सास ससुर ताने मारते रहते हैं। जब पियर में रहती है तो माता पिता कहते हैं बेटी ढंग से काम किया करो, ढंग से चला करो, क्योंकि तुम्हें पराए घर जाना है, एक दिन तुम पराई हो जाओगी। बेटी सोचती है भला मेरा घर कहाँ है। ससुराल में पहुंच जाती है तो कोई काम करती है, कोई काम बिगड़ जाता है तो ससुराल वाले क्या कहते हैं, ये क्या जाने ये तो पराए घर से आई है। तो आखिर प्रभु बेटियों का घर कहाँ है? हर जगह पराई पराई क्यों कहते हैं? बेटियों का घर है तो है कहाँ? अगर दहेज नहीं दिया तो दहेज के लोग ताने मारते हैं, सारे दिन बेचारियों को पीटते हैं। तेरे पिता ने ये नहीं दिया, तेरे पिता ने वो नहीं दिया।
तो वो बेटी गरीब की अपने हाथ में पत्र लेती है और पत्र लेने के बाद में अपने खून से, अपने रक्त से खून निकालने के बाद में जैसे ही उस पत्र को लिखने लगती है तो एक ही बात कहती है, ओ पापा, ये दहेज के लोग मुझे जीने नहीं दे रहे हैं पापा। ना तो तुम्हारे घर आने देते हैं, ना तो ढंग से यहाँ रहने देते हैं। रो करके की बात कहती है, पापा अपने खून से लिखिए चिट्ठियां, अरे अपने खून से लिखिए चिट्ठियां, पापा माई की कुतर से तुम्हारी बिटिया, पापा माई की कुतर से तुम्हारी बुढ़िया। पापा तूने कब कब डांटी, ए ससुरी में बिना पिटे दिन जात नहीं बाकी। रोई रोई मरी जाए तुम्हारी बुढ़िया, रोई रोई मरी जाए तुम्हारी बुढ़िया, पापा माई तुम्हारी लुटिया। जितनी मारी दी खुद मुकावे पापा, ननद दिखावे तिल ही कटिया, ननद दिखावे तिल ही कटिया, पापा माई की पुतर से तुम्हारी मेरे भैया, ये कन्या बोझ नहीं है। कन्या तो वो करके दिखाती है, बेटियां वो करके दिखा देती हैं जो बेटे करके नहीं दिखाते हैं। तो मैं श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि उत्तरानंदन परिषद राजा हिमांचल को बहुत बड़ी खुशी हुई कि मेरे घर में एक कन्या का जन्म हुआ है।